आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल आर डू अदर्स ग्लैंड, मतलब ये अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसकी लोकेशन पोस्टीरियर ऑफ ब्रेन के पश्च भाग में, बिलो इन द हाइपोथैलेमस के नीचे स्फेनोइड बोन अकर हाइपोथैलेसियस फोसा में। स्फेनोइड बोन के हाइपोथैलेसियस फोसा में इसकी लोकेशन होती है, इंस्टिट्यूट होती है। इसकी जो शेप होती है वो पीनट शेप्ड होती है, मतलब मटर के दाने की शेप होती है। इसका जो वेट होता है वो 500 से 700 mg, 500 to 700 mg होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। विच इम्पोर्टेंट अकर 3 लूप्स, इसमें 3 इम्पोर्टेंट लूप उपस्थित होते हैं। एंटीरियर लूप, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरमीडिएट लूप और पोस्टीरियर लूप, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और इंटरमीडिएट हार्मोन से। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लूप से, जिसको हम एडेनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, जिससे GH ग्रोथ हार्मोन, TSH SCTH प्रोलैक्टिन हार्मोन, गैनाडोट्रोपिक हार्मोन, और गैनाडोट्रोपिक हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिससे FSH और LHS हार्मोन स्रावित होते हैं। अब हम इंटरमीडिएट लूप से देखते हैं, तो इसका फंक्शन अननोन, मतलब अभी इंटरमीडिएट्स के जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके फंक्शन अननोन है, अभी ह्यूमन बॉडी में कोई पता नहीं है इनका। पोस्टीरियर लोब से देखते हैं कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। पोस्टीरियर लोब से को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरॉन फाइबर के नेट होते हैं। इससे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन 2 हार्मोन निकलते हैं। हम अब एक एक हार्मोन के फंक्शन को देख लेते हैं, कैसे काम करते हैं। एंटीरियर लोब से आर सीक्रेटेड वेरियस टाइप हार्मोन। एंटीरियर लोब से फर्स्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, जिसे GH के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम STH के नाम से भी जानते हैं, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जो वर्क डू द फॉर ग्रोथ, जिसका काम हमारी ग्रोथ के लिए होता है। GH हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन से इंसान का आकार दानावाकार हो जाता है, जिसे हम एग्रोमेग्रेली के नाम से जानते हैं, और तथा इस हार्मोन के कम डिक्रीज सीक्रेशन से मनुष्य ह्यूमन बौना रह जाता है। सेकंड हार्मोन हम देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कि TSH के नाम से भी जानते हैं। इंक्रीजिंग द थायराइड हार्मोन, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इन द ब्लड में, तो थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन कम सीक्रेट हो जाता है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन,